श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे निर्यण लग्न सारणी निर्माण पर। हम हमारे स्थान की निर्यण लग्न सारिणी कैसे बनाएं। तो आप जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। अब देखिए, वीडियो चल रहा है और उसमें खड़े अंगूठा है, उसको दबाने में आपका कुछ नहीं लग रहा है तो लाइक अवश्य करें, और आपको पसंद नहीं आ रहा है तो उल्टा अंगूठा है उसको दबा दें, उसमें भी कुछ नहीं लग रहा है तो डिसलाइक हो जाएगा। दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब करने में भी कुछ नहीं लग रहा है, वीडियो आप देख ही रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ही दें। आपको लगता है कि मुझे पता नहीं चले तो उसकी सूचना मेरे पास आती नहीं है कि किसने सब्सक्राइब किया और किसने नहीं किया, कौन मेरा वीडियो देख रहा है इसका भी पता नहीं चलता है। तो आप निसंकोच होकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, डिसलाइक भी करें अगर ऐसा हो तो। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि हमारे अक्षांश है, हम अक्षांश ले लेते हैं दिल्ली के। अक्षांश 28-38 है दिल्ली के। अब देखिए, दिल्ली कोई 1-2-5 किलोमीटर का नहीं है। दिल्ली एक बहुत बड़ा महानगर है, और महानगर में उसके बीच के, सेंटर के और अलग अलग स्थानों के भी अक्षांश लेना चाहिए। जैसे एक छोटा नगर है, मान लेते हैं कि हमारा नीमच है, उज्जैन है, इंदौर है, तो उसमें तो अक्षांश उस नगर के चल जाएंगे। परंतु जहां मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है, ऐसे महानगर जिनके अलग अलग स्थानों के अक्षांश और रेखांश अलग अलग आएंगे, तो आप उस पर्टिकुलर स्थान के अक्षांश का प्रयोग करें। इस बात को ध्यान में रखें। जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ, और आपने 28-38 दे मारे अक्षांश, और उसके 28-15 ही बन रहे हैं अक्षांश जहाँ जन्म हुआ वहाँ का। तो इस बात को ध्यान में रखें। हम 28-38 ले लेते हैं। अक्षांश 28-38 की 24 अयनांशीय निर्यण लग्न सारणी। निर्यण लग्न सारिणी, ये तो उसके ऊपर लिखा जाएगा। अब आपको एक लाइन वाला कागज लाना है जो दस्ते के हिसाब से मिलते हैं। मैं आपको रजिस्टर के अंदर बता देता हूं कि इस प्रकार के कागज का आपको प्रयोग करना है ताकि आप आसानी से टेबल बना सकें। ये देखिए, ये कागज है, दिख रहा होगा आपको, और इस कागज में यहां एक लाइन डालेंगे और वो ऊपर जो लिखी लाइन वो यहां लिख देंगे। लिखने के बाद ये देखें आप, इधर कागज इतना बड़ा होगा पूरा यहां तक। ये तो रजिस्टर है इसलिए छोटा दिख रहा है, पर इतना बड़ा कागज होगा। ये देख लें आप, इतना बड़ा कागज लेना है, पूरा का पूरा शीट लेना है। शीट को फिर बराबर 12 भागों में बांट देना है। जैसे ये लाइन है, इसके बाद एक लाइन और खींचकर यहाँ गिनती लिखेंगे 0 से 29 तक,
फिर बचे हुए भाग को 12 भागों में बांटेंगे, तो 0 मेष 1 वृषभ ऐसे लिख देंगे 12 तक, और नीचे भी वापस अंश लिख देंगे। और अब जो हम गिनती भरेंगे वो इन लाइनों के बीच में भर देंगे। ऐसा आड़ा रहेगा तो हमें खड़ी लाइनें नहीं खींचनी पड़ेगी, और वो मेष वृषभ आदि यहाँ आगे जो लाल पट्टी के आगे स्पेस रहती है उसमें लिखा जाएंगे। तो इस प्रकार आपके स्थान की एक निर्यण लग्न सारणी बन जाएगी। अब देखते हैं, आपको अगली बात पे ले चलता हूं मैं। हमारा ये कागज की लाइन के अंदर हमने आड़ी लाइन डाली, ये अब यहां पर आएगा 0 मेष, फिर उसके बाद ये खड़ी लाल लाइन उसमें है ये, और बाकी सब खड़ी लाइनें उसमें है ये कागज के अंदर, ये वाली, ये लाइनें हम खींच रहे हैं, परंतु उस लाइन वाले कागज में ये लाइनें आपको रेडी मिलेगी। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, खींची खींचाई मिलेगी, केवल आप यहाँ समझ लेंगे तो वहाँ आपको बड़ी आसानी होगी कि आप आपके स्थान की एक लग्न सारणी का निर्माण आसानी से कर पाएंगे। तो फिर उससे आप लग्न स्पष्ट करेंगे तो उसमें और आसानी होगी, परंतु इसके लिए विश्वसायन लग्न सारणी की आवश्यकता होगी। अब इसमें अंश लिखेंगे, अंश 0 से चालू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 ऐसे लिखते 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 आएंगे हम। यहाँ लास्ट में 29 आएगा, ये 28 आएगा, ये 27 आएगा, 26 25 24 23। आप देखें कि 0 से लगाकर 29 तक अंक लिखेंगे तो ये खड़ी वाली लाइनें जो है ऐसे 30 चाहिएगी। यहां पर मैंने कहा था बराबर बराबर 12 भागों में बांट देंगे। ये एक वृषभ, 2 मिथुन, ऐसे ही 3 कर्क, आगे लिखते हुए क्रमशः चले जाएंगे, और यहां पर लास्ट में वो ऊपर वाली गिनती वापस लिख देंगे अंश वाली, ताकि लग्न स्पष्ट में ऊपर ना देखते हुए नीचे भी देख सकते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्रमशः लिखते हुए 23 24 25 26 27 28 और 29। यहां तक लिख देने के बाद आपकी वो जो टेबल है वो तो तैयार हो जाती है। टेबल तैयार हो जाती है तो यहां 4 सिंह आएगा, 5 कन्या आएगी, ऐसे लास्ट में 11 मीन आएगी। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि विश्वसायन लग्न सारणी जो है वो 10-10 कला के अंतर पर बनी हुई है। पहली लग्न सारणी है हमारी 28-0 की, दूसरी 28-10, 28-20, 28-30, 28-40, 28-50 और 29। तो हमारा 28-40-38 के नजदीक पड़ता है, इसलिए हम 28-40 वाली सारणी इस विश्वसायन लग्न सारणी से लेंगे। ये देखिए, ये है विश्वसायन लग्न सारणी। विश्वसायन लग्न सारणी ये मेरे द्वारा लिखी गई है और 864 पृष्ठ की है। इसमें प्रत्येक 10 कला के अंतर पर लग्न साधक सारणियां दी गई हैं। तो अब देखते हैं 28-40 वाली लग्न सारणी निकाल के। ये देखिए 28-40 वाली लग्न सारणी आपके सामने आ जाती है। इसमें हम 24 अयनांशी लग्न सारणी बना रहे हैं।
तो ये आएगा वो मीन के 6 अंश के नीचे आएगा 0 0, ये 7 के नीचे, ये 8 के नीचे, ये 9 के नीचे, ये 10 के नीचे, ऐसे लिखते हुए क्रमशः चले जाएंगे। और मीन खत्म होने के बाद फिर सीधा जो बचा हुआ है उसको मेश के वहां ले आएंगे। अब देखो मैं बताता हूं कि यहां जो टेबल में दिया है 0 0 0, उसको उठा के हम 6 पर लाके डालते हैं। ये 6 पर, इस 6 पर 11 मीन के सामने और 6 को मिलाने पर, ऊपर से मिलाओ या नीचे से मिलाओ, गिनती एक ही लिखी है, तो ये 0 0 और 0। उसके बाद यहां 1 के नीचे इस पुस्तक में लिखा है 0 7 6, 0 7 6, फिर लिखा है 0 14 13, 0 14 13, फिर 0 21 20, 0 21 20, फिर है 0 28 27, 0 28 27। इस प्रकार ऊपर वाली गिनती लिखते हुए जब यहां तक आ जाएंगे 29 तक, तो फिर हमारे यहां कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 से लगाकर गिनती है। 29 में से 5 गए तो 24 तक आएंगे। इसमें ये 24 आएंगे, तो 24 तक के अंक इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए 24 के नीचे लिखा है 24 के नीचे 2 50 42 दिख रहा होगा आपको। 24 के नीचे 2 50 42, तो ये आ जाएगा हमारा 2 50 42 24 पर, 2 50 42। अब उसके बाद अगले अंक जो बचे हुए हैं वो यहां आ जाएंगे, ऊपर आएंगे 2 57 49, 2 57 49, फिर अगले आएंगे 3 4 56, 3 4 56, फिर 3 12 3, 3 12 3, 3 19 10, 3 19 10, 3 26 16, 3 ये 2 50 12 यहां नहीं आएंगे, ये 2 50 42 यहां आएंगे, 2 50 42 यहां आएंगे, 2 57 49, 2 57 49, फिर 3 4 56, 3 4 56, फिर उसके बाद आएंगे 3 12 3, 3 12 3, 3 19 10, फिर 3 26 16, 3 26 16, और फिर आएंगे 3 33 23, 3 33 23। हमारा जो मेष के सामने था वो इस 6 के यहां आया मीन पर, तो जो वृषभ के सामने यहां है वो यहां आएगा। ये देख लो आप, ये वृषभ के सामने है 3 33 23, वो मेष के 6 के नीचे आया। अब जो वृषभ के 0 अंश के सामने, मतलब वृषभ के जो 0 अंश के सामने है वो 3 33 23, वो मेष के 6 अंश के नीचे आया। अब मिथुन का जो है वो है 7 39 54, वो वृषभ के सामने 6 अंश के नीचे आएगा। इस प्रकार ये यहां का 0 उठाकर हमने यहां लिखा, तो इसके पीछे जो लिखी हुई गिनती है ऐसे है, ऐसे वो सब अपने आप आगे खिसक जाएगी। ऐसे जितने अंक यहां से लिखना चालू करेंगे, जो यहां समाप्त हो जाए उसके बाद यहां लिखना चालू कर देंगे। वो लिखते हुए जब यहां खत्म हो जाए तो नीचे वृषभ के नीचे की राशियों के आगे खिसका देंगे, यहां आ जाएंगे।
फिर यहाँ खत्म हो जाए, जो बचा हुआ यहाँ लिखेंगे, और वृषभ के सामने के अंक खत्म होने पर मिथुन के उठाकर यहाँ लिख देंगे निरंतर। तो इस प्रकार आपके स्थान की निर्यण लग्न सारणी बन जाएगी। आप चाहें जिस स्थान की निर्यण लग्न सारणी बना सकते हैं, क्योंकि विश्व सायन लग्न सारणी में 0 अंश से लगाकर 67 अंश तक प्रत्येक 10 कला के अंतर पर लग्न सारणियां दी हैं। तो इससे आप किसी भी स्थान की लग्न सारणी आसानी से बना सकते हैं। आप चाहें तो ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। अभी इस मई महीने में कई सेट मंगाए थे, वो सभी को भेज दिए गए हैं डाक के द्वारा। आप भी चाहें तो मेरा पुस्तकें कैसे खरीदें वह वीडियो देखें, उसमें पुस्तकें खरीदने की विधि, तरीका, पुस्तकों में क्या दिया है वो सब कुछ बताया गया है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।